नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आह्वान और मूवी कैफे में आज हमारी डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है गरिमा। और जो कलाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने हाल ही में रिलीज हुआ नेटफ्लिक्स सीरीज काला पानी में काम किया है। वेलकम सारिका सिंह जी टू आवर शो। बहुत बहुत थैंक यू आवान, थैंक यू गरिमा, थैंक यू। निमंत्रण। बहुत बहुत बधाइयाँ सारिका जी, क्योंकि काला पानी जो सीरीज है लोगों को बहुत, दर्शकों को बहुत पसंद आया है एंड इट्स ट्रेंडिंग एट नंबर वन ऑल्सो। आई वाज या चेकिंग टुडे इन द आफ्टरनून। और स्पेशली आपका किरदार और जो आपने जो किरदार निभाया उसका बहुत प्रशंसा कर रहे हैं लोग। ऑडियंस हमारे जान पहचान में जो भी मेरे हैं मूवी कैफे से जुड़े हुए लोग। हम्म। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि सारिका सिंह जी ने बहुत सारे काम किया है हिंदी फिल्मों में। जैसे उन्होंने आई थिंक बॉम्बे वेलवेट में स्टार्ट किया था एंड जी। उसके बाद राम प्रसाद की 13वीं में उन्होंने एक बेटी का किरदार निभाया था। और इवन कामयाब जो संजय मिश्रा का फिल्म था, उन्होंने इसमें भी संजय मिश्रा की बेटी का किरदार निभाया था। तो ऐसे बहुत सारे फिल्मों में दिखी हैं सारिका सिंह जी। और अभी मुझे खास करके काला पानी में इनका रोल बहुत पसंद आया। तो सारिका जी हमें बताइए कि काला पानी का ये जो किरदार आपने निभाया निभाया है, राइट, गार्गी उनका नाम है, राइट? गार्गी, हाँ, जी गार्गी जी, सावला। गार्गी साहब, हाँ। तो ये जो कैसे आपके पास आया ये किरदार, और जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो क्या क्या आपने किया इस रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए? तो ये मेरे पास एंटी कास्टिंग जो वैभव विशांत की कंपनी है, वहां से फोन आया था। जी। और उन्होंने और मुझे पता था कि बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं थिएटर की और अदरवाइज ऑल्सो, वो सब इस रोल के लिए ऑडिशन कर चुकी हैं। अच्छा। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, चलो। तो मैंने घर से एक ऑडिशन बना के भेजा, और वैभव की एक असिस्टेंट हुआ करती थी, स्नेहा। हम्म। उसने कहा मैम ये ठीक है, लेकिन ना मजा नहीं आया। सो आई सेड अच्छा, तो मैं क्या करूँ? बोली आप एक काम करो, आप सेल्फ टेस्ट छोड़ दो, आप स्टूडियो आ जाओ। और उस वक्त कोविड चल रहा था, तो आई वॉजंट वेरी हाँ। कंफर्टेबल स्टेपिंग आउट, क्योंकि मास्क लगा के मेकअप करके जाना। शी जी। सेड मैम आप कोई मेकअप वेकअप कुछ नहीं, आप बस आ जाओ, वील डू हम्म। इट। हम्म। तो खैर मैं गई, और वो वाला जो एक सीन था, जो फ्लाइट वाला सीन है जिसमें अच्छा। मैं पानी मांगती हूँ, हाँ, वो वाले सीन का उन्होंने ऑडिशन किया। उसके कुछ एक डेढ़ हफ्ते बाद फिर एक मुझे फोन आया कि अब डायरेक्टर्स आपके साथ ऑडिशन करना चाहते हैं। अच्छा। तो समीर सक्सेना, अमित गुलानी, इन सबके साथ मैंने स्टूडियो में हम्म। जाके ऑडिशन किया। हॉस्पिटल हम्म। सीन्स, वो दोनों ओ। हॉस्पिटल सीन्स जिसमें मैं मर रही हूँ, हाँ, वो वाले हम्म। सीन्स हमने ऑडिशन किए। और हम्म। एक बहुत इंस्टिंक्टिवली टेस्ट किया, मतलब कोई उसमें मैंने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि वो इतना सुंदर लिखा हुआ सीन है हम्म। कि वो पढ़ते हुए ही मैं चोक हो रही थी। मैं जब उसको हम्म। पढ़ रही थी, मैंने बोला यार मैं इसका ऑडिशन कैसे दूं, क्योंकि ये मैं पढ़ते पढ़ते मेरी हालत खराब हो रही है, इसको जब मैं हम्म। करूंगी मैं रो ना दूं। और वही हम्म। हुआ, करते करते ऑब्वियसली आप चोक होते हैं। हम्म। और जैसे भी खैर करते कराते वो हुआ, और फिर उसके बाद कुछ 2 ढाई महीने की एक लंबी खामोशी। तो अच्छा। मुझे लगा हो गया होगा, मैं भूल भी गई ऑनेस्टली। और फिर हम्म। एक दिन मुझे वैभव का फोन आया कि यू अच्छा। गेट फाइनलाइज्ड। ओके। सो वो तो एक जर्नी से मैं ऑलरेडी वाकिफ थी कि ये गार्गी की ये जर्नी है। हाँ। लेकिन जब हमने टेबल रीडिंग्स शुरू की, और पूरा जब मैं विकास से मिली सबसे पहले, हम्म। तो मुझे पता हम्म। चला कि अच्छा ये संतोष है, और ये हम्म। बच्चे हैं, बच्चे भी, जो लड़की बच्ची है आराध्या, वो दिल्ली रहती है। तो वो अच्छा। दिल्ली से आई। तो हमने ऐसे 2-3 टेबल रीड्स की थी। और क्योंकि विकास खुद बिहार शरीफ से आते हैं, तो उनकी बिहारी ऐसे ही राइट बहुत राइट अच्छी थी। तो राइट। मैंने उनके पीछे पड़ गई, मैंने कहा विकास यू हैव टू हेल्प मी, यू हैव टू हेल्प मी। और विकास से मैं बुलवाती थी लाइन, और रिकॉर्ड करवा के घर लेके आती थी। अच्छा। लेकिन विकास ने मुझे बस एक ही चीज बोली, बोला ज्यादा उस पे फोकस मत करना, नहीं हम्म। तो क्या होगा, इमोशन मिस हो जाएगा। अच्छा। भाषा के चक्कर में इमोशन नहीं इमोशंस जाना मिस हो चाहिए। जाएंगे, तो हाँ। मैंने इसीलिए उसको जितना नेचुरली मेरे से आ सका, मैंने उतना अचीव किया। या अच्छा। ओके, और ग्रेट। आई थिंक वो लिखाई में ही सर इतना कुछ है ना, कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाने की या उसके बैक स्टोरी में घुसने की जरूरत ही नहीं थी। वो इतना बिल्कुल। सुंदर और पैक्ट लिखा हुआ था। राइट। गरिमा।
मैम सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो गार्गी का कैरेक्टर था वो मेरे बेटे का इस सीरीज का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। ही इज 8 year ओह old थैंक एंड ओ माय गॉड ओह तो एंड काला पानी इज वन ऑफ द सीरीज जो आप बच्चों के साथ बैठ के भी देख सकते हैं। मैं अपने या दर्शकों को भी बोलना चाहूंगी क्योंकि आजकल वेब सीरीज ऐसी आती है कि कुछ आप बच्चों के साथ नहीं देख पाते, तो ये तो डेफिनेटली हमने उसके साथ देखा। तो पहले तो उसके लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड एवरीबडी ऑल द मेंबर्स ऑफ काला पानी। आप लोग का सीरीज थैंक इतना यू सो अच्छा मच था। गार्गी थैंक यू अच्छा मुझे आपसे क्वेश्चन है कि यू वर्क मतलब आपका ज्यादा स्क्रीन विकास जी के साथ है और सुकांत के साथ है, उनके साथ ही आपके हम्म ज्यादा सीन है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? बिकॉज एक तो एक्सेंट दोनों का बिल्कुल अलग था। विकास जैसे आपने हम्म बताया कि एक बिहारी एक्सेंट है और आपने भी उसमें ही बात की है, और सुकांत तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि वो लोकल गाइड ही है वहां पे। तो क्या वो पहले से प्रिपेयर करते थे एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और सुकांत के साथ ना मैं एक्चुअली 2008 से सुकांत को जानती हूँ। हमने हमारे जो थे गुरु थे, हम्म, एक्टिंग गुरु वो सेम थे। तो हम थिएटर से ही हमने शुरुआत की। हमने काफी नाटक भी एक साथ किए हैं। तो अच्छा। मैं सुकांत को इतने सालों से जानती थी, लेकिन कभी भी मेरे को इस लेवल का एक कोलैबोरेटिव वर्क करने का काम नहीं मिला सुकांत के साथ ऑन स्क्रीन। तो जब मैंने सुकांत को देखा टेबल रीड पे, तो मैंने बोला ये एक मिनट, ये कौन है ये आदमी? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी, उसकी दाढ़ी बिल्कुल आ चुकी थी, उसके बाल बिल्कुल अनकेप्ट थे, और वो उसी एक्सेंट में और उसी तरीके का लग रहा था जैसे ये आदमी जो है बिल्कुल पसीने चिरंजीवी में जो, हाँ। तरबदर लोगों को हाँ, इस आइलैंड से उस आइलैंड फेरी पे ले जाता है। हम्म, तो सुकांत का प्रेप तो काफी एक्सटेंसिव था। उसने एक्चुअली शो के शुरू होने से पहले अंडमान अपने आप गया। वो उसने वहां पे लोकल गाइड्स के साथ काफी टाइम बिताया, और बहुत घूमा, सड़कों पे बस चलता रहा देखने के लिए कि क्या अंडमान की धरती है, क्या फील है, किस तरीके से लोग हैं। तो वहाँ पोर्ट ब्लेयर के बारे में तो सुकांत को सब कुछ पता था, जस्ट लाइक चीरू उसको सब कुछ पता था। तो सुकांत की तो काफी एक्सटेंसिव स्टडी रही है इस पूरे कैरेक्टर को और शो को लेके। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद विकास जी? ओ ओ अमेजिंग अमेजिंग। विकास और मैं पहले दिन ही मिले, और मतलब मुझे दिख गया कि ये संतोष हैं और हमें यहीं से जो है और वो पता नहीं क्यों बहुत ही एक केमिस्ट्री बनती गई, बातचीत से कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्टिंग, व्हाट आई थिंक अबाउट एक्टिंग, उसके बारे हम्म, में तुम्हें क्या लगता है। ऐसे हम्म, करते करते हमारी एक अच्छी जैमिंग हो गई एज एक्टर्स। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर हम लाइंस पे बात करते थे, हम कैरेक्टर पे बात करते थे, हम डायरेक्टर को बोलते थे यार ये मत काटो, यार ये अच्छा है, ये रहने दो क्योंकि बाय द टाइम हम तीसरी रीडिंग तक पहुंचे काफी एडिट हो गया था सामान। तो हमने कहा अरे यार वो क्यों काट दिया। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छी बॉन्डिंग। और विकास इतने गिविंग एक्टर हैं, बहुत ज्यादा गिविंग एक्टर हैं। तो अगर आपने वो हॉस्पिटल वाला सीन भी देखा होगा, हम्म, तो इन अ वे इफ यू सी ही सेट्स द नोट फॉर मी टू फील व्हाट आई एम फीलिंग, क्योंकि मैं तो सब भेज रही हूँ ना कि जाओ अब तुम जाओ, लेकिन वो जो लौट के आते हैं ना, हाँ, बस। सो इट वाज बिकॉज ही वाज सो गिविंग, आई थिंक इसीलिए वो सीन शायद वैसा बना भी जैसा दिख रहा है। और हमने बिल्कुल उसकी सीन की रिहर्सल नहीं की थी। हमने उसको ओह बस वाओ। 3 बार पढ़ा था, वो भी डायरेक्टर्स और जो टेबल रीड थी उसी में। क्योंकि हमको पता था इसको ऑर्गेनिक रखना है। इसको अच्छा। जितना रिहर्स करेंगे हम मैकेनिक्स में फंस जाएंगे, सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे, ये नहीं अच्छा यार इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, उसमें उसका सादगी चली जाएगी। हाँ, या तो हमें उसकी सादगी जो है वो रखनी थी। और वो राइटर ने वैसे इतना खूबसूरत लिखा है कि उसको छेड़ना नहीं था किसी भी तरीके से। सारिका जी एक्चुअली राइटिंग का बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, काला पानी के, मतलब यस हालांकि इसमें 5 राइटर्स लिखे मतलब क्रेडिट में हैं, हाँ लेकिन उसका राइटिंग बहुत हाँ ही ज्यादा खूबसूरत है। छोटे छोटे चीजों को लेके, जैसे आपने वो जूस का बॉटल, जूस का पैक, टेट्रा पैक जो या लेके जूसी चले जंबल जाते हैं नील आइलैंड, और दूसरा चीज हम्म, वो शूज जो विकास का हाँ कैरेक्टर संतोष पहनते हैं बाद में बाद में पहनते हैं, बिकॉज यू आर नो मोर, योर कैरेक्टर इज नो मोर। सो बहुत ही खूबसूरत है छोटे छोटे नुएंसेस को पकड़ना और उसी इमोशंस के ढांचे में दिखाना। इट्स रियली या अमेजिंग, नहीं आई कमेंडेबल। थिंक ये पूरे शो में ही आप देखेंगे तो बहुत मेटाफर्स उन्होंने, राइट फ्रॉम द वर्ड काला पानी, जी। पूरे शो में आपको राइट। एक के बाद एक
मेटाफर्स मिलते जाते हैं बिल्कुल और जैसे नेचर को लेके उन्होंने जो एक पूरा जी हाँ। थीम बनाया, I'm in love with the writers and the makers, the directors. They were just so phenomenal. तो सारिका जी हमें बताइए कि आपने पहले थिएटर में काम किया है और आप अभी भी थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं। पृथ्वी थिएटर का आपने जी कुछ हाल ही में जून में कुछ किया था प्रोग्राम, जी दोस्त या जी। ऐसा कुछ था, उसका नाम मैं नाम भूल रहा हूँ शायद। दोष। हाँ दोस्त, हाँ। राइट, हाँ। तो क्या आपको पर्सनली लगता है कि थिएटर ग्राउंड्स ग्राउंड्स यू एज ए परफॉर्मर, मतलब थिएटर का बैकग्राउंड किसी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है आगे के माध्यम में काम करने के लिए? एब्सोल्युटली सर। और खासकर मेरे जैसा एक्टर जो एक्टिंग पढ़ के नहीं आया, अच्छा मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है। मतलब मैं अगर अपना बहुत पर्सनल एक ओपिनियन दूं, जी जी। तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है हाँ। थिएटर, हर हर लिहाज से। हम्म कि हमने बैक स्टेज भी किया, हमने लोगों के कपड़े भी इस्त्री किए, हमने भाग भाग के ये कम पड़ गया तो जाके प्रॉप्स भी लाई। और जी। मतलब थर्ड बेल हो चुकी है और उसी में हमको रेडी होके स्टेज पे आना है। अच्छा। तो वो जो एक होलसमनेस है ना, हाँ। एक एक परफॉर्मर की, हम्म कि वो सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है। हम्म उसको ये भी पता है कि उस कैरेक्टर के प्रॉप्स क्या है, उस कैरेक्टर का जर्नी क्या है। वो कैरेक्टर, अच्छा अभी वो वाला सीन चल रहा है छत वाला, छत पे उनको ये रूह अफ़ज़ा भी लगेगा और ये भी लगेगा, वो भी लगेगा। ये जो सारी चीज है ना, कि एंटायरिटी में वो वर्क करती है बहुत सुंदर तरीके से, जो राइट। फिल्म सेट्स पे मिस हो जाती है, क्योंकि आप इतने फोकस्ड हो अपने को लेके हाँ। कि बाकी जगह क्या हो रहा है वो ना कहीं एक ग्राफ मिस हो जाता है। हम्म। आप कोशिश करते हो कि आप उस ग्राफ में बरकरार रहो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है जो थिएटर आपको देता है। और जो जी आप ग्राउंडिंग की बात पूछ रहे थे, आई थिंक उसके अलावा तो कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो हम्म आपको बिल्कुल जमीन पे ले आता है ना, कि आप अपना ही कॉस्ट्यूम भी पैक कर रहे हो और अपनी चाय भी बना रहे हो डिप डिप वाली साइड में, और आप अपना काम भी कर रहे हो। सेट जी पे जाके आप बिल्कुल। स्पॉइल हो जाते हो, आपका बॉय कॉफी लेके आ रहा है और जी स्पॉट दादा ये ला दो, स्पॉट दादा वो ला बस दो, हो मेकअप जाता दादा टच अप कर दो। तो है। थिएटर आपको बोलता है कि भैया ये रियलिटी है, यहाँ आओ। हाँ। सो राइट। या मेरे लिए थिएटर इज डेफिनेटली ओके। मैम आपने या। मतलब गार्गी का जो कैरेक्टर है वो तो काफी पॉजिटिव है, बट इसके अलावा आपको आपका कौन सा, अभी तक आपने जितने भी किरदार निभाए हैं प्रीवियसली भी, आपका सबसे फेवरेट आपने अभी तक आपका कौन सा कैरेक्टर रहा है? यार एक फिल्म की थी मैंने, कामयाब, अगर आपने देखी हो, हर किसी संजय के मिश्रा। हिस्से कामयाब। जी। हाँ, तो वो जो एक कैरेक्टर था ना, कि एक बेटी है जो कि डिसअप्रूव करती है अपने फादर के प्रोफेशन को, राइट। क्योंकि उसको लगता है मेरा फादर क्या करता है यार, वो कोई स्टार तो है नहीं, वो छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स करता है। और यू नो तो वो बहुत एम्बैरेस्ड है अपने फादर के प्रोफेशन से। हम्म और मैं एज सारिका, आई वॉज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ माई डैड्स प्रोफेशन। ही इज एन एक्स बैंकर। तो मैं जहां भी जाती थी ना, मैं बड़े ऐसे जाती थी कि माई फादर, आई वॉज ऑलवेज वेरी प्राउड, आई एम स्टिल वेरी हाँ। प्राउड ऑफ माई फादर। हम्म एंड टू प्ले अ कैरेक्टर जहाँ पे द चाइल्ड इज एम्बैरेस्ड, क्योंकि उसको लग रहा है मेरे डैड यार, मतलब एक किसी की साइड किक बन के खड़े हुए हैं, किसी लड़की का रेप कर रहे हैं, किसी गुंडे से पिट रहे हैं, यू नो तो वो मेरे लिए काफी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था प्ले करने के लिए, कि शी डिसअप्रूव्स ऑफ अ फादर। लेकिन जब उसको दिखता है कि नहीं यार, माय फादर इज सो पैशनेट अबाउट दिस, ये सिर्फ ये जानता है यार, इसके लिए और कुछ मैटर नहीं करता। और फिर जब वो गिव इन करती है अपने डैड के डिजायर को, हम्म तो वो मेरे लिए एक फुल सर्कल आता है। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। ओके ग्रेट। इट्स लवली। वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। मैम एक और क्वेश्चन मेरा है कि आपको काला पानी में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? संतोष। हाँ। संतोष इज आई माय थिंक हाँ माय मेरा भी फेवरेट। है और अगर लगभग संतोष आप के दोनों। बाद कोई आता है वो है चीलू। These two are like my favorite characters. एक्चुअली दोनों And के I also कैरेक्टर में enjoyed, एकदम sorry, one more, मैं लालची हो रही हूँ। And मुझे बंकर बासु का भी कैरेक्टर और ट्रैक बहुत ओ अच्छा या लगा। I really किसका, सॉरी? thoroughly enjoyed that part. बंकर बंकर बासु। बासु।
अच्छा, बासु okay. अंकल को था। हाँ 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 तो वो भी मुझे बहुत, देखिए बाकी बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ना आपके साथ रह जाते हैं राइट ट्रू। कि यार मैं अगर इस शो को खत्म करूं तो मेरे साथ कौन से किरदार हैं जो रह जाएंगे, तो वो है संतोष, चीरू, ये दो टॉप। मैम आगे जाके आपको ऐसे कौन डायरेक्टर्स है जो जिनके साथ काम करने में आपको बहुत उत्सुकता है? बहुत सारे हैं सर, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे टॉप पे है जोया अख्तर। हाँ, जोया अख्तर, हाँ That she's one director that I really admire, and Reema Kaki. हाँ, ये दो जो टाइगर बेबी। हाँ सीरियसली, मतलब ये नेक्स्ट लेवल काम करते हैं, इनका कोई तोड़ ही नहीं है। राइट तो these two are like my favorite directors that I really wish and desire. I'm putting it out in the universe. कि I would like to really work want to work with them. with them. सारिका जी, और एक क्वेश्चन, देखिए जो काला पानी है और स्पेशली आप हम्म, दोनों का जो किरदार है एज ए कपल जो अपने बच्चों से दूर रह जाते हैं, एंड द फेट दैट यू मीट, राइट, एज एन मतलब आपका किरदार yeah. समझ जाते हैं, this is what I see as a exploration of grief, right? A personal exploration of grief. दुख का जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। आपके हिसाब से कोई और फिल्म जो आपको इस दुख का एक्सप्लोरेशन या ग्रीफ का एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया और आपको याद रह गया हो, ऐसी कोई फिल्म? हम्म, बहुत सारी हैं ऐसे तो, ऑफ हैंड याद नहीं आ रही, बट एक जो ज्यादा पुराना शो नहीं है, मैर ऑफ ईस्ट टाउन, इफ यू वॉच्ड केट विंसलेट का। मैर ऑफ ईस्ट टाउन, हाँ, उसमें शी लूजेस अ सन। केट विंसलेट का जो बेटा है, हाँ हाँ, ही किल्स हिमसेल्फ। ओके, तो उसका जो डील करने का एक तरीका है, हाँ मतलब हाँ वो औरत पूरे उसमें आप देखोगे ना, वो रो रही है ना कुछ। जब उसका टॉपिक भी आता है, आपको दिखता है यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, हाँ हाँ, आपको दिखता है यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, जी, लेकिन जो एक संभलना और कंट्रोल रखना कि नहीं, आई डोंट वांट टू टच इट नाउ, वो जो है ना कि अभी नहीं, मुझे, मैं आऊंगी इस ग्रीफ पे, बट अभी मुझे इस पे बात नहीं करनी है, मुझे इसको नहीं देखना। So I think that is one of the best performances I feel, and the way they have tackled that character, जी जी, कि ग्रीफ है लेकिन कैसे दिखाए ग्रीफ, हम कैसे दिखाएंगे, हम रो देते हैं या हमको नहीं समझ आता हम ग्रीफ को कैसे हैंडल करें, तो मे बी यू कैन गो इनटू हिस्टेरिकल लाफ्टर, यू कैन डू सो मच विद ग्रीफ, हाँ, बट वहां पे उन्होंने ग्रीफ को ना बिल्कुल एड्रेस ही नहीं किया। अच्छा, और जब वो धीरे 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 परत बाय परत जब वो हटता है और जी फिर जो वो हिट करता है, जी, आई थिंक या इट्स, तो मेरे लिए वो सीरीज प्लीज देखिए, अगर नहीं देखी है तो श्योर प्लीज श्योर, देखिए। थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंडेशन। या यस। इसके साथ हम अपना थैंक यू। ये आज का वार्तालाप डिस्कशन खत्म करते हैं। सारिका जी, आपसे हमें बात करने से बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड थैंक यू अवान, हमारे इट्स साथ माय जुड़ने के लिए। प्लेजर यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। या मुझे भी बहुत मजा आया, बिकॉज आपके क्वेश्चंस बहुत सुंदर थे, थैंक यू बहुत सो मच। मजेदार थे, कल से कि सोच रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आप आपके जब, साथ, जब आपने टाइम के लिए हाँ बोला ना कि 5 बजे कह रहे हैं, तब से मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चंस, गरिमा को पूछ रहा हूँ एवरी 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 2 आवर्स क्वेश्चन सोचा उसको मैंने पूछा। एक्चुअली हम क्वेश्चन सोच लेते हैं, बट फिर मतलब जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं ना, फिर ऐसा लगता है अरे ये भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, हाँ, ये या क्या आ रहा है अभी या दिमाग में। So it's really nice talking to you, ma'am, and we wish you all the best. likewise Garima, thank you so much, thank you so much, थैंक यू मैम, थैंक यू सो take care, bye bye Avan, take Bye. care, bye Bye. bye Garima.